परतख गुरु निस्तार। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। तिलंग महला पहला, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विलालो। पाप की जन्य लै काबलों ताया, जोरी मंगे दान विलालो। शर्म धर्म दोए शप खलोए, कूड़ फिरै परधान विलालो। काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान विलालो। मुसलमानियां पड़े कतीबां, कष्ट में करें खुदाए विलालो। जात सनाती होर हिदवाणियां, एह भी लेख लाए विलालो। खून के सोहले गावियां नानक, रात का कुंगू पाए वे लालो। साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आँख मसोला। जिन उपाई रंग रवाई, बैठा वेख वख अकेला। सच्चा सो साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याओ करेग मसोला। काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान संभाल सी बोला। आवन 78 जान 97, होर भी उठसी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। आवन 78 जान 97, होर भी उठसी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी
सच की बेला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार बाबा बंता सिंह जी मुख सेवादार संप्रदाय बाबा विधि चंद साहिब मुंडा पिंड वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। बाबर दे परथाए कुछ शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दर्ज ने, जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे उचारण कीते होए। इन्हां चार शब्दां दी विचार 4 दिनां दे विच बाबा जी होरी संपूर्ण करनगे। अज नगर कीर्तन है। असल नाम इसका है जलूस, पर असी एक दूजे का इन्ना जलूस कढ़ दिता है कि सानू जलूस नूं भी फिर नगर कीर्तन कहना पै रहा है। जलूस का आखरी अर्थ होंदा है जलाओ। जिवें 26 जनवरी नूं हिंदुस्तान अपना जलाओ सजाउंदा है और वो परेड वेख के दूजे मुल्क अपने मूँह में उंगलां पाउंदे ने कि हिंदुस्तान का ये कल्चर है, हिंदुस्तान का ये सभ्याचार है, हिंदुस्तान दे कोल इतनी ताकत इतनी शक्ति है। बिल्कुल इसी तरह बाहरले मुल्कां दे विच इस नूं सिख परेड ही कहंदे ने, जिवें आपां 26 जनवरी की परेड कहने आ। पर ये सारे दे पिछे किते ना किते जाके असी सारे ही जुम्मेवार हाँ। प्रभात फेरियां पकौड़ा फेरियां बन गईयां, खाण पीण का मसौदा बन गया। किथे गली गली विच फिर के होका देना सी कि कल तारन गुरु नानक आया, उठो जागो भाई, अज्ञानता छड्डो, अविद्या छड्डो, वहम भरम कर्म कांड छड्डो। वेखो कलयुग दा उदार करन गुरु नानक आए ने। ये होका देना सी। प्रभात दे वक्त फेरियां लाउणियां सी नगर विच, शहर विच। इसी तरह असी एक जलाओ सजाउणा सी जिहदे विच साडा मार्शल आर्ट हुंदा, साड़ियाँ कौम दियां प्राप्तियां होंदियां। पर सच ये है भी कईयां ने कल दे झोले खरीदे होने ने कि अज सिखां ने ट्रक्कां ते चढ़ के संतरे सुट्टने ने ते असीं इकट्ठे करने ने। सच्चे पातशाह ने तुहानूं अमीरियां दित्तियां ने, वाहिगुरू होर भाग लावे। पर लंगर की बेअदबी करना, अनादर करना, वेस्टेज करना, इहदा त्याग करिए। आपां लिमिटेड स्टाल होण, बहुता जोर जिहड़ा है वो साडा पालकी दे मगर, सच्चे पातशाह दे मगर तुरन दा होना चाहिए। जो मैं अपनी अखां दे नाल सरी कनेडा दे वैनकूवर दे विच जिहड़ा विसाखी दे समय वो ये जलाओ सजाउंदे ने, अपनी अखां नाल वेखिआ है कि 1.5 लाख तो लैके 3 लाख तक सिख मगर तुरदे ने गुरु ग्रंथ साहब दे। ना अगे कोई तुरदा है, ना वो किसी नूं तुरन दिंदे ने। साडे हालात ये ने कि सारी दुनिया अगे हुंदी है, 1-2 शब्दी जथे भागां वाले गुरसिखां दे मगर तुरदे ने। आओ यतन करिए अपनी उस अमीर परंपरा नूं संभालीए ताकि असी संसार नूं दस सकीए कि अज सिख कित्थे तक पहुँच गए ने। उन्हां प्राप्तियां दा इस जलाओ दे विच प्रदर्शन होना चाहिए। आस करते हैं कि अज नहीं कल, कल नहीं परसों, हौली हौली सिख जथेबंदियां, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां, गुरु दे प्यार वाले चेतन सिख जिहड़े ने वो इस गल के प्रति सुचेत होणगे। आओ अगले समय वास्ते
गुरु नानक देव पिता महाराज के गुरपुरब नूं समर्पित ये विशेष तौर पर 4 शब्द ने इन्हां दी चोण कीती है जो 4 दिनां विच संपूर्ण होणगे। कल गुरपुरब है जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब भाई लखी शाह वणजारा हाल के अंदर मनाया जाना है। आप जी ने सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करनिया जी। ये पावन शब्दां दी विचार आपां सरवण करिए। 5 शब्द कुल ने जिन्हां दी विचार संपूर्ण होनी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर गोबिंद गोपाल गुर गुर पूरन नारायण है। गुर दयाल समरथ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है। मैं मूरख की केतक बात है कोट पराधी तरियारे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न परियारे। चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गोद विच विराजमान गुरु स्वरूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे चरण छो प्राप्त अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे आप संगतां अपने जीवन नूं समय नूं सफलियां करन दे लई हाजरियां भर रहे हो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते धर्म प्रचार कमेटी वालों साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित जिस बाणी दी विचार रखी गई है उस बाणी दा सिरलेख है बाबर बाणी। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी रचना करन वाले बाणी का बोहित बनाउण वाले गुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह प्रतख हर ने आदि ग्रंथ साहिब दे तत्करे विच ये सिरलेख नहीं दिता। जिमें गुरमुख प्यारियां महापुरुषां ने बाणी पढ़न वाले गुरमुख जना ने बाणी दा नाम तत्करे दे विच सोहिला है पर वह सोहिला जिहदे विच परमात्मा की कीर्ति है ते गुरमुख प्यारियां ने नाम गुड़का साहिब विखे लिख दिता कीर्तन सोहिला। इउं बाबर दे परथाए जिहड़े 4 शब्द ने इन्हां दे विच भारत दे जो हालात ने गुरु साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने वो लिखने कीते ने और इन्हां 4 शब्दां दे विच उल्लेख जो है वो बाबर बाणी लिया गया क्योंकि बाबर दे परथाए ये शब्द हैं। 4 शब्दां दे समुदाय का जो नाम है वो बाबर बाणी है। गुरु महाराज
सच्चे पातशाह ये लफ्ज़ आप भी अपने इन्हां चौहां शब्दां विचों एक शब्द दे विच वरतणगे। बाबर वाणी दा अर्थ की है? बाबर दी दुहाई, बाबर दा हुक्म। जदों बाबर दी दुहाई मची है हिंदुस्तान अंदर, बाबर दा हुक्म चलिया है हिंदुस्तान अंदर, की हालात बने ने इस देश दे, और किवें उस बाबर नूं जाबर कहण वाला इस रूहे जमीन ते केवल नानक निरंकारी है, उहदे तो लैदा होर कोई नहीं। गुरु महाराज ने अपनी बाणी विच ही आख्या है, साहा सुरत गवाईया रंग तमाशा चाए, बाबर वाणी फिर गई कोयर ना रोटी खाए। जदों बाबर दा हुक्म चलिया है, गुर शब्द रत्नाकर महान कोश नूं रचन वाले महान कोश ते करता भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा, वो बाबर वाणी दे दो अर्थ करते ने। पहला है बाबर दी दुहाई ते दूसरा है बाबर दा हुक्म। और दोवां अर्थां तो यह भाव है भी जदों हिंदुस्तान अंदर बाबर दा हुक्म चलिया है ते इस भारत देश वाल झात मारियो किवें हिंदुस्तान लहू दे हंजू रोया है, किवें भारत वासियां दा बाबर ने हाल कीता है, कैसा उन्हां दा हशर होया है, किवें राजे ते रजवाड़ियां नूं सुध बुध भुली है, किवें इत्थे राजे ते रजवाड़े ऐशो इशरत दी जिंदगी बतीत कर रहे सन, पर बाबर दे हल्ले तो बाद ये खुशियां ना रहियां, ये खेड़े ना रहे, कोयर ना रोटी खाए। गरीबां नूं ते रोटी पता ही है नहीं मिलती, पर बड़े बड़े रजवाड़ियां दे बच्चे राज कमार भी इन्ने सहम गए भी थाली चों बुरकी चुकण दी हिम्मत ना रही। ऐसा खौफ उस बाबर दा इस देश ते सी, ऐसी दुहाई मची है, हाहाकार मची है। इउं बाबर ने हिंदुस्तान उत्ते हमला कीता है और उस सारी ही वारता नूं गुरमत काव धारा दे सहत, गुरमत काव धारा दे राही गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जगत जलंदे दे सामने रखना कीता है। और इन्हां शब्दां दे विच गुरु पातशाह ने सारे ही हालात दर्शाए ने जो उस बाबर दे जाबर सुभाअ तो सानू जाणू करवाउंदे ने। इउं चार शब्द ने। ये तिलंग राग दा शब्द है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। तीन शब्द आसा राग विच ने। आशा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष ना देई, करता जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने तैंकी दर्द ना आया। तीसरा शब्द है आशा महला पहला, जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संधूर, से सिर काती मुनियन, गल विच आवे धूड़। चौथा शब्द है आशा महला पहला, कहाँ सो खेल तबेला घोड़े, कहाँ भेरी सहनाई। ये चार शब्द ने जिन्हां दे विच बाबर दी दुहाई जो मची है भारत वर्ष दे उत्ते, गुरु पातशाह गुरु नानक साहिब ने अपनी बाणी दे विच उन्हां हालातां नूं अंकित कीता है और उपदेश ये दिता है, हे भारत वर्ष दे, हे समुची कायनात दे लोको, इस तो पहला कि कोई बाबर कोई दुख तुहाडे ते टुट पवे, उस खसम नूं चेते कर लवो। दुखां दी घड़ी इस तो पहला कि तुहानूं जकड़ लवे, उस अकाल पुरख नूं चेते कर लवो। उहदे तो लैदा कोई हस्ती नहीं है जिहड़ी तुहानूं दुखां तो छुटकारा दिवा सके। इत्थे जिहड़ा शब्द है तिलंग महला पहला, ये उचारिया कदों है, ध्यान दिओ। जगत जलंदे नूं तारन लई गुरु नानक पातशाह ने यह विचार बना लई भी जे घर ही बैठे रहे
ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਦਵੈਖ ਵਿੱਚ, ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ, ਤਪਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਦਪੁਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਭੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੈਸਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਚੱਲ ਬਾਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਦਈਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੂਕਦੇ ਜੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰਾ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕਉ, ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਈਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੱਖ ਮਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਫਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਲੋ ਕੁਛ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੱਦ ਲਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ ਵੀ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਵੇ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੀਦਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾਰੇ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਦਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਵੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ। ਏਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਇਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਟ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿਣਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਸਨੇ।
और एक आवाज दे दवे लखां दा फायदा है। ते भाई लालो नूं 7 वार नाम लैके आवाज मारी है। कैसा महापुरुष होवेगा वो, कैसा सतपुरुष होवेगा वो। 7 वार अपने मुखार बिंद चों ओदा नाम लिया है पातशाह ने। थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, नाम गिणदे जाओ। जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे। लालो गिणदे जाओ। पाप की जन लै काबलों धाया जोरी मंगै। दान वे लालो शर्म धर्म दोए छप खलोए कूड़ फिरै। प्रधान वे लालो काजियां बामणा की गल थकी अगद पड़े। शैतान वे लालो जात सनाती होर हिंदवाणियां एह भी लेखे। लाए वे लालो मुसलमानियां पढ़ै कतेबा कष्ट मैं करहै। खुदाए वे लालो खून के सोहले। गाविया है नानक रात का कंगू पाए वे। लालो तैनू एक वार आवाज दवे ते लखां दा फायदा है। इत्थे 7 वार लालो दा नाम लिया है पातशाह ने। किड्डा महात्मा होवेगा। खुद खुदा नानक निरंकारी ने 7 वार नाम लिया है उसका। और जीवन काल विच 3 वार एमनाबाद जाके दिदारे दिते ने। जिस गुरु नानक दे दर्शन पाउण लई कईयां जन्मां जन्मांतरां दी बंदगी चाहिदी है, नहीं मिलदा। एडा सौखा नहीं मिलदा, एडा सौखा थोड़ी मिलदा है। अजै सो रब ना बहुड़ियो देख बंदे के भाग। एडा सौखा नहीं बहुड़दा। 7 वार नाम लैके पुकार कीती है। और पुकार करन वाले नूं ही मिलदा है। आओ हमारे राम प्यारे जियो। जेड़ा इउं वाजां मारदा है रैण दिवस सास सास चितारे जियो। दिन रात आवाजां मारदा है। ते कबीर जी कहंदे जदों दिन रात आवाजां मारेगा रात दिवस के कूकने कबू के सुने। पुकार एक ना एक दिन वो सुनेगा, वो आवाज तैनू मार लवेगा। भाई लालो रोज आवाजां मारदा है, अज आवाज सुन लई गई है। तू एक कदम पुट, वो तेरे वल हजारां पुटदा है। तू आवाज ते दे, वो आवाज जरूर दवेगा। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल। सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक कदम ते पुट, वो बड़ा पैंडा तय करके तेरे वाल आवेगा। पर कदम पुटदे ही नहीं असी, जपजी पढ़दे ही नहीं असी, नितनेम करदे ही नहीं असी। ते दिदारे किथों दे दवे। जो मंगदे आ गुरु घरों वो दे ही जांदा है। दर्शन मंगे ही नहीं ते दवे क्यों। भाई लालो दी अज सुन लई गई है। कहंदे चल प्यारा एमनाबाद विच दिदारे चाहुंदा है, होर ओदी मंग ही कोई नहीं है। चल मरदानिया चल वालिया दिदारे दे आइए। बड़ी तड़प है उहदे अंदर दर्शनां दी। दीन दुनिया दे पातशाह सुल्तानपुर तो एमनाबाद नूं चल पए ने। कोई 150 किलोमीटर दा पैंडा है सुल्तानपुर। तुसीं जाणदे हो ब्यास दरिया दे नेड़े है। और एमनाबाद ਇਹਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਨਿਕਸੇਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੰਗਲੀਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਸੇਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੰਗਲੀਨ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਏਮਨਾਬਾਦ, ਚਲੋ ਸੈਦਪੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਲੋ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋਏ ਠੰਬਰ ਗਿਆ।
ਅਚਰਜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੂਰ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਝੀਤ ਥਾਣੀ ਬੋਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਘੜਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਤ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰ ਭਰਿਆ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਕੇ, ਬੰਕੇ ਨੈਣ ਤੱਕ ਕੇ, ਅਗੰਮੀ ਚਮਕਾਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਖਲੋਇਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਐਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਚਮ ਕਰਕੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਚਿਓਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਸਾ। ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦੇਹਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕਰ ਉਠਾਇਆ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਦਮ ਰਾਇਆ, ਸ਼ੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ। ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੀਵਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਣ ਵੰਡ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਨੀਵੇਂ ਮਿਥ ਲਏ, ਆਪ ਉੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਹਜੇ ਕਿ ਇੱਕੇ ਚੰਮ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਇੱਕੇ ਗਰਭ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਰਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਕਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਆਏ ਐ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਬਹੁਤੀ ਉੱਚੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਵੀ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਫਿਰ VIP ਰਸਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਚਾ ਜੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾੜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚ ਵੀ ਲਹੂ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਹੂ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਹੈ, कैसा भी है तू। जे ते ब्रह्म दी परमात्मा दी विचार करेगा ते ब्राह्मण है। जे विचार नहीं ते चम करके कोई जात पात कोई उच्चा नीवा नहीं हुंदा, करतूत करके उच्चा ते नीवा हुंदा है। जिन्हां दे चेते है वो उच्चे ने, जिन्हां दे चेते नहीं वो नीवे ने। कहंदे लालो बूहा खोल, सब इक्के चम दे ही बने हाँ, कोई भेद भाव नहीं है किसे विच। सारे एक रस्ते आए हाँ, कोई शरीर करके उच्चा ते शरीर करके रंग करके नीवा नहीं है। चंगे कर्म करांगे करमी आपो अपनी के नेड़े कै। चंगे काम करांगे ते उच्चे हाँ, जेड़े नेड़े ने ओदे उच्चे ने। जिन्हां दा कर्म चंगा नहीं, करतूत चंगी नहीं, ओ नीवे ने, ओ दूर ने, ओ वांझे ने खसम तो। समझाया गया। कहते मेरे घर अंदर गुरु नानक दे घर दी ये प्रथा है, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चहो वरना कहो साझा।
किसी भी वर्ण विचों है गुरु घर तैनू उपदेश मिलेगा। ते उच्चा कौन है? चौहां वर्णा चो उच्चा कौन है? ब्राह्मण खत्री सूद वैस, 4 वर्ण 4 आश्रम है। जो हर ध्यावै सो प्रधान। उपदेश सारियां नू मिलेगा। जिन्हें सुन के उपदेश नू धार लिया, नाम जपिया, वो 4 वर्णा चों उच्चा ब्रह्म की पहचान वाला ब्राह्मण होवेगा। इत्थे जात करके तू ब्राह्मण नहीं है। जे ते ब्रह्म की प्राप्ति है ते ब्राह्मण है, नहीं प्राप्ति ते फिर शूद्र है। रब नहीं मिलिया ते शूद्र है, मिल गया ते उच्चा है, ब्रह्म विच लीन ब्राह्मण है। पर चम करके जात पात दा बाणी ने खंडन कीता है। दीन दुनिया दे मालक कहंदे लालो दरवाजा खोल। ऐसे बचन सुने मन शांत जिहा होण लग पिया। भाई लालो ने दरवाजा खोलिया, चरना ते शीश रखिया और जदों प्रतख सामने चरना दा स्पर्श होया, दिदारे होए दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया। जियो जिन्हों गुरु नानक दे दिदारे हो गए, सब दुख पर हरिया। जियो ओदे तन दे दुख, ओदे मन दे दुख सारे ही हर लए ने, सारे ही मिट गए ने, सारे ही पातशाह ने खो लए ने। भाई लालो तन अते मन करके शांत हो गया है। ते पता की पुछदा? नूरानी चेहरे नूं तक के कहंदा जी तुसीं हो कौन? चमक दमक चेहरे दी कोई साधु लगदे हो, नाम की है तुहाडा? तुसीं हो कौन? ते गुरु नानक पातशाह सह सुभाग खेड़े विच आके, आनंद विच आके आखण लगे, लालो दिन रात जेदे दिदारे करन लई तड़फदा है, अज सामने आया हां ते पहचान नहीं पा रहा तू। जिन्हों दिन रात चेते करदा है, जिन्हों दिन रात प्राप्ति दी इच्छा लैके चेते करदा है, अज सरगुण चोले विच है ते तैनूं पछाण नहीं आउंदी। वेखो निर्गुण ते सरगुण एक ने। गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, साडा गुरु नानक ही उन्हां पापां तो परे बैठा परमात्मा है। उन्हें निर्गुण नूं पूजिया ते सरगुण अज सामने चोला बन के खलोता है। भाई लालो दे अज दिदारे हो गए। किथे ते दर्शन ओदे पाउणे बड़े औखे ने, बड़ी बंदगी चाहिदी है। पर प्यारियां दे प्रेम दी तंदी नाल इदां वज्जा है, जो हम बांधे मोह फास तुम हम प्रेम बंधन तुम बांधे। जो हम बांधे मोह फास, जिवें सारी कायनात मोह दियां तंदां विच वज्जी है, हम प्रेम बंधन तुम बांधे। अपने भगतां दे प्रेम दी रस्सी विच तू वज्जिया होया, जिवें समुची कायनात मोह माया दी तंद रस्सी नाल वज्जी है, इवें प्यारियां दे प्रेम दा तू वज्जा होया है। तैनूं बन्नण दा होर कोई तरीका नहीं है। ते जदों प्यारे फिर आवाज दिंदे ने, तू दिदारे दे दिना है। लालो दी आवाज सुन लई गई, दिदारे दे दिते। इउं पातशाह दर्शन दिदारे बख्शदे रहिंदे सन भाई लालो नूं। ये ब्रह्म भोज दा समा भी सी। जदों ब्रह्म भोज दा समा सी, मलक भागो ने ब्रह्म भोज कीता सी ते पातशाह ने उन्होंने समझाया सी भी लोकां दा लहू पी के, लोकां दा हक मार के कीती हुई कमाई नरकां दे भागीदार बनाउंदी है। मलक भागो हक ते सच दी कमाई ही पार उतारा करदी है। तेरी कमाई दे विचों ते लोकां दे लहू दी बूह आउंदी है। ते लालो दी कमाई विचों दुध वर्गियां महकां ने, ते तेरे ब्रह्म भोज नालों ओदा सुक्का साग भी मैनूं अमृत लगदा है। इहो समा सी। फिर पातशाह एक बार आए ने, जदों मक्के दी ज़ियारात करके मुड़े ना, तलवंडी जाण तो पहला कहते चल चल भाई मरदानिया, चल मेरे प्यारे लालो नूं दिदारे दे चलीए। अज नाल कई साधु संत भी इकट्ठे हो गए।
क्योंकि हर बंदा अधूरा है। अधूरियां दे कोल सवाल बड़े ने ते सवालां दे जवाब पूरा ही दे सकदा है। सारे गुरु नानक दे घेरे घेरे बह जाते ने। अज गुरु नानक पातशाह एमनाबाद शैदपुर की धरती ते ने, बड़े साधु संत नाल बैठे ने। 2 दिन हो गए ने साधुआं फकीरां नूं नाल बैठिया। पठान एमनाबाद दे बड़े मस्त नशे विच चूर अहंकारी लोग, किसी ने फकीर नूं कोई रोटी बोटी नहीं पुछी। 2 दिन तो भुखे बैठे संतां वल वेख के गुरु नानक साहब कहंदे, भाई मरदानिया इन्हां नूं नाल लै जा ते नगर विचों इन्हां दे पेट दी पूर्ति करवा, इन्हां दी भुख दूर कर। हुक्म मन के भाई मरदाना चल पिया। अज एमनाबाद विचों किसे भी घर ने इन्हां फकीरां नूं कोई दाल आटा नहीं दिता। थक हार के सामने की वेख्या भाई मरदाने ने, एक पठाणा दा घर है ते उत्थे विआह रखिया है। वो घर दे बाहर जाके खलो गए भी इत्थे ते कोई ना कोई भोजन मिलेगा ही। वो अंदरों एक पठान निकलिया, रजिया सी शराब नाल। उन्हें फकीरां वल तकिया। हंकार विच चूर बंदा इन्हां फकीरां नूं भाई मरदाने सहित गालां कढदा है, धक्के मारदा है। एक धक्का जदों भाई मरदाने नूं लग्या, वो धरती ते डिग पिया। छट लगी, गोडे छिले गए, अरकां छिलियां गईयां ते फकीर भाई मरदाने नूं लैके भाई लालो वल चल पे। अज एमनाबाद पहुंच के गुरु नानक साहब ने वेख्या 2 दिनां तो भुखे ने। भाई मरदाने नूं कहंदे, जा भोजन करवा लिया ते आउंदा भाई लालो नूं भी लै आई। भोजन ते मिलिया ना, भाई लालो दे घर चले गए। भाई लालो ने मेरे गुरु प्यारे दे सिख समझ के चरण बंदना कीती, सेवा कीती। गरीब सिख सी, धन करके नाम करके बड़ा अमीर है। उस भाई लालो ने दाने भुन के छकाए। नाल लैके भाई लालो नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कोल पहुंचे। वेखो बाणी दा फरमान है, पुन दान का करे शरीर सो गिर ही गंगा का नीर। जिमें भारत वर्ष विच गंगा दा पानी पवित्र समझिया जांदा, सनातन हिंदू वीरां विच पातशाह कहंदे ने, जेड़ा दया दान पुन करदा है, जेड़ा गरीब गुरबे ते दया करदा है, वो गरिश्ती गंगा दे पानी नालों भी पवित्र है। इत्थे ते धक्के मारे गए, दान पुन ते कीता ना, दया ते कीती ना, फकीरां ते इत्थे ते धक्के मारे गए। इत्थे ते धक्के मार के सुट दिता गया। ते मैं कबीर जी नूं पुछया भी जेड़े घरों लोड़वंद नूं साधां नूं सतपुरशां नूं धक्के पए ने, वो घर समझिया जांदा है? उहनूं घर कहंदे जे कि की कहंदे जे? ते कबीर जी कहंदे, कबीर जां घर साधना सेविया है, हर की सेवा ना है। जेड़े घर विच हरी नूं याद नहीं कीता जांदा, चेते नहीं कीता जांदा, ते लोड़वंद साधु सतपुरुष गरीब गुरबे दी सेवा नहीं कीती जांदी, वो घर नहीं है। ते घर मरहट सारखे भूत बस है 3 माहे। उहदे कब्रस्तान ने, उते मड़ियां ने। धक्के मारन वाले लोग, लोड़वंद ते दया ना करन वाले लोग मनुख थोड़ी ने, उते भूत प्रेत ने, उते भूतां वर्गे ने, उते चंडाल ने। जिथे साधु सतपुरुष दी सेवा नहीं है, जिथे गरीब गुरबे ते दया नहीं है, ते घर मरहट सारखे बिल्कुल हिन बिन ओ जेड़े घर ने। भाई लालो जो महापुरुष है, जो आए गए नूं दान पुन करदा है, उहदा घर ते धर्मशाला है। पर जिन्हां घरां विच सेवा नहीं, उते बिल्कुल ही आखन लगे मसाणा वर्गे ने, कबरां वर्गे ने, मड़ियां वर्गे ने, भूत ने रहिंदे ने, उत्थे बंदे थोड़ी रहिंदे ने। ऐसे लोग ने एमनाबाद दे। पर गुरमुख भी है, जिथे मनमुखां नाल एमनाबाद भरिया। भाई लालो वर्गा महापुरुष भी है, फिर उहदे घरों ते कुछ मिलेगा ना, उहदे घरों ते दान मिलेगा ना। उत्थे चले गए,
जल पानी छकिया, नाल लैके गुरु नानक साहिब दे सन्मुख हाज़र होए। ते भाई लालो जी आखन लगे, पातशाह तुहाडा प्यारा सिख मरदाना, ये तुहाडे प्यारे संत फकीर, इन्हां नूं पठाणा ने बड़ा दुख दिता है। वेखो शरीर, वेखो इन्हां दे हालात, छटां लगियां ने, धक्के मारे गए ने, तेरे प्यारियां दी नरादरी कीती है। ते जदों साधुआं सतपुरुषां दी नरादरी होवे, ये रब नूं चंगी नहीं जे लगदी। हंकारी बंदा ही नरादरी करदा है, हंकारी बंदा रब नूं भाउंदा नहीं है। हर जीओ अहंकार ना भावई, रब नूं अहंकार चंगा नहीं लगदा। हर जीओ अहंकार ना भावई, वेद कूक सुनावै है। धार्मिक ग्रंथ एक कूक पुकार के कह रहे ने, पुकार पुकार के कह रहे ने, ओ बंदिया हंकार छड्ड, रब नूं चंगा नहीं लगदा। हंकारी बंदा रब नूं भाउंदा नहीं है, हंकारी बंदे नूं रब दुख दिंदा है। ते जदों साधुआं नूं तंगी दित्ती, भाई लालो दस रहे ने, ते दसम पातशाह भी कहिंदे ने, संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए, साधन के सुखी। लालो ते खुश ने क्योंकि प्यारे फकीरां दी सेवा कीती है। पठाणा दे उत्ते पातशाह नाराज ने क्योंकि साधुआं नूं दुख दिता है। ते कहिंदे भाई लालो ये ठीक नहीं होया। भाई लालो जी कहिंदे जी ये अहंकार विच चूर लोक, ये मस्त लोक, नशियां दी दलदल विच फसे लोक कहर ढाउंदे ने मानवता दे। ये अज दी खेड नहीं है, रोज यही कुछ हुंदा एमनाबाद विच। ऐसे हालात बन चुके ने पातशाह इस देश दे। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह कहिंदे, भाई लालो देख, जदों कोई बंदा अहंकार दे विच चूर हो जावे, रब दा नाम भुल जावे, मन मुख हो जावे, स्वै पूजा विच लग जावे, ते रब नूं विसारन वाला बंदा रब नूं भाउंदा नहीं है। रब दे विपरीत चलण वाला बंदा रब नूं भाउंदा नहीं है। ऐसे मनमुखी लोग जदों कुकर्म करते ने, उन्हां कुकर्मां दी सेवा फिर आने बहाने परमात्मा जरूर दिंदा है। हिंदुस्तान वल भी भाई लालो रब दी नज़र उपट्ठी हो गई है। हिंदुस्तान नाल भी कुछ ऐसा ही होवेगा। इत्थों दे लोधी पठाणा दा राज सी, मुगलों दा फिर राज होया है। इत्थों दे जेड़े लोक ने, राजे रजवाड़े पठान ने, वो रब नूं भुल गए ने, नशे विच चूर पाप कमाउंदे ने, दुराचारी हो गए ने। ते जेड़ी इत्थों दी प्रजा है वो भी रब नूं भुल के जंतरां मंतरां पत्थर दी पूजा विच गलतान है। भारत वर्ष दे लोग करते नूं भुल के कृत दी पूजा विच लग गए ने, ते रब नूं ये गल चंगी नहीं लगदी। सुन भाई लालो, ध्यान दे के सुन, जो हशर आउण वाले समय विच भारत वासियां दा होवेगा, तैनूं अज दस्सण लगे आ। इस शब्द दे अखीर विच बचन आवेगा, हिंदुस्तान समाल सी बोला, भाव के मेरे कहे बोलां नूं भारत दे लोग चेते करनगे भी गुरु नानक पीर ये बचन कह गया सी। भाव के फ्यूचर दे बचन ने, जो आउण वाले समय विच होवेगा। गुरु नानक साहब कहिंदे, मेरे कोलों सुन, हंकारी लोग नूं चंगे नहीं लगदे, वो सजा दिंदा है, ते भारत दे लोग भुल गए ने, खसम नूं हुण सजा मिलेगी। तुसीं आखोगे गुरु नानक नूं आउण वाले समय दा किवें पता है? गुर की महिमा क्या कहां, गुर विवेक सत सर, ओह आद जुगादी, जुग है जुग पूरन परमेश्वर। पूरा परमेश्वर है ओह आद जुगादी, जुग है जुग पूरा परमेश्वर। जुगां जुगां तो आद तो अंत तक ओही ते परमेश्वर है, ओही ते करता हरता है। ते अगे की पिछे की जो भी होवेगा वो जानदा ही होवेगा ना, हर समय ते वो मौजूद है। तू सतगुर चाहो जुगी आप आपे परमेश्वर। कहंदे भाई लालो सुन, जो इस शहर दा, इस देश दा हशर होवेगा,
ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਥੋੜੀ ਆਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ ਮਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਲੈ ਸੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਖਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ 770-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਖੁਰਾਸਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬਲ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਾਬਲ ਤੋਂ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 50 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੈਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੈਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਬਾਬਰ ਮੰਗੋਲਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਗੱਤਾ ਖਵਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਤਾਈ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਤਾਈ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਬਾਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਚੁਗੱਤਾ ਇਸ ਲਈ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦੇ। ਚੁਗੱਤਾ ਅਖਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਰ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਗੱਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਗਨਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਫਰਗਨਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਫਰਗਨਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਰਕੰਦ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੁਖਾਰਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸਮਰਕੰਦ ਇਸਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤੇ 1501 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੇਬਾਨੀ ਖਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕ ਜੋ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਬਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। 1519 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1520 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1523 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਹਮਲਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ 1520 ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ 19 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੈਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸਾਧੂਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, 50 ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਦਪੁਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਬਾਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਜਾਬਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪ ਕੀ ਜਨ ਲੈ ਕਾਬਲ ਹੋ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੀਤ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਜੀ ਕੱਪੜੇ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਆ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।